आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम सिंगल ट्रेड में मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो में बोलती हूँ कि सिंगल ट्रेड में मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी चाहिए। मैं आपको अपना एक ट्रेड भी दिखाऊंगी और मैं ट्रेड लेते वक्त क्या-क्या देखती हूँ। मुझे क्या मतलब मेरे दिमाग में चलता रहता है और मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट के लेवल्स कैसे काम करते हैं, प्राइस को कैसे अटैच करते हैं, टूल को यहाँ पे कैसे अटैच किया जाता है, देन एक एग्जीक्यूशन होता है। और उसमें भी मैं ये नहीं कह रही कि गारंटेड है, गारंटेड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं तो उस ट्रेड के रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इतना समझ लीजिए। जो मैं ट्रेड करते वक्त देखती हूँ, जो मुझे समझ आता है, मैं बस वही यहाँ पे डिस्कस करूँगी। बाकी बाकी सबका अपना-अपना तरीका है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देखोगे तो आज मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया था। देखो, क्या होता है ना, हर ट्रेड लेते वक़्त कुछ ऐसे ट्रेड भी मेरे होते हैं जिसमें मैं थोड़ी-सी कम कन्फर्मेशन लेती हूँ और कुछ ऐसे ट्रेड भी होते हैं। ज़्यादातर मेरा ट्राई ऐसा होता है कि अगर मुझे मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? अभी अगर सेंसेक्स को आप देखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ैक्टली एक सेलिंग स्टार्ट होती है 76,600 से और मार्केट गिर के आ जाता है लगभग पूरी जो गिरावट होती है 2495 यानी सेंसेक्स में 2500 की डायरेक्शनल लगभग गिरावट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ कल अगर देखा जाए तो कल की गिरावट 2178 2200 के आसपास थी और आज 2-300 थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे लेके जाता है। आज अगर मार्केट को देखेंगे तो एक क्या हमें दिखता है कि मार्केट में बहुत अच्छा एक सेल ऑफ हुआ, ठीक है। सेलर एक्टिव हुए और जो सेलर ने पैसा लगाया उनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि डायरेक्शनल मार्केट 2500 चल रही है, 2500 गिर गई। इसमें ये गैप डाउन भी यहाँ वाला शामिल है, ठीक है, ये गैप डाउन भी है। सेलिंग में मैंने देखा है, मैंने कुछ टाइम जब सेलिंग की थी 2000 अभी तो 26 चल रहा है, 23 के आसपास मैंने सेलिंग की थी। उसके बाद मैंने 24, 25, 26 अभी सेलिंग नहीं की। सेलिंग में बनता है, मैंने होल्ड करके देखा है, सेलर का पैसा यहाँ बहुत अच्छा बना है, ठीक है। और एक अच्छी रैली यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैं जब सेलर थी, जब मुझे इतना अच्छा मूव मिल जाता था और वहाँ कहीं मार्केट रुकने लगा तो फिर मैं आराम से प्रॉफिट निकाल लेती थी, क्योंकि प्रॉफिट क्यों छोड़ना। और सेलर को टाइम डीके भी मिलता है, ठीक है, बायर का तो जाता है, सेलर को मिलता है। वो एक्सपीरियंस भी मैं ले चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि सेलर यहाँ से यहाँ तक जो भी बनता, और वैसे भी अब देखोगे तो जो भी बनता है यहाँ से यहाँ तक या इधर भी कहीं पोजीशन होल्ड करके लाया, क्या वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? करेगा, कंफर्म करेगा। उसके बाद क्या बारी आती है, जब यहाँ पे आज एक चीज़ देखो, अभी कल जैसे निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, प्रीवियस डे, तो ग्रीन कैंडल है लेकिन कुछ खास नहीं है, देख रहे हो, ग्रीन है, छोटी मोटी ग्रीन है, उसके बाद ज़्यादातर सेलिंग ही चल रही है। आज का मार्केट अगर देखो तो जो लोग, क्या होता है ना, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी या निफ्टी जिसमें भी जिसने सेलिंग की है उसका एक दिन पहले, जैसे आज वेंसडे था, कल एक्सपायरी हो जाएगी सेंसेक्स की, एक दिन पहले जो भी सेलर होता है वो ये ट्राई करता है कि अपना पोजीशन ज़्यादातर अगर दिख रहा है ठीक ठाक प्रॉफिट तो स्क्वायर ऑफ कर लिया जाए, क्यों प्रॉफिट को हाथ से जाने देना। और कल अगर उल्टा कहीं ओपनिंग हो गई तो मार्केट जो है प्रॉफिट लेके जाएगा। ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन मार्केट के लिए आ गया था। एक तो ये हो गई कि अच्छी खासी गिरावट, इसका लॉजिक ये हमने डिफाइन किया। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि और देखते हैं कहाँ तक जाता है, कितना डिके होता है। मार्केट यहाँ ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी, जो ये दिखाता है कि बहुत मतलब जो सेलर आए थे उसमें से बहुत कुछ एग्जिट हुए हैं। देख रहे हो, सिंगल कैंडल 542 की है, सिंगल कैंडल 542 की है, जो ये शो करता है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए। भाई अगर मैं सेलिंग कर रही हूँ, लेट्स से एग्जांपल ले रही हूँ, या जब मैं करती थी उस समय मेरा क्या था कि अगर मुझे कोई ऐसी कैंडल जो है ना सेलर को डराती है, बिकॉज इंस्टेंट आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ दिखता है, नो डाउट फिर से सेलर यहाँ से थोड़ा बहुत
वापस डाउन आया है, बट ये जो कैंडल बनी ना, ये आपको डर पैदा करता है कि आप अपना पोजीशन देखो, 500 की एक कैंडल बनेगी तो 550 के, 500 से ऊपर है। सो एक लॉजिक ये। अब उसके बाद मार्केट एक जोन पे थी, जैसे कि हमने प्रिडिक्शन में कल डिस्कस भी किया था, एक लेवल बताती हूँ यहाँ पे, 7530, 7525, 30 के आसपास का ये लेवल। अब मार्केट कहीं भी अगर मूव करता है तो वो अपना एसएल क्रिएट करता हुआ चलता है, ठीक है, मतलब सीधा सीधा नहीं जाएगा। जैसे अगर ये जो लेवल था 74,530, अगर यहाँ से ये देख रहे हो, ये कैंडल भी बायर एक्टिव कराया, सबका एसएल हिट किया। जैसे इस कैंडल पे बायर को अगर लगे कि यार कैंडल बनी है, सेलर हटेंगे, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, सो उसमें लेते हैं। सो सुबह सुबह क्या किया, 2 कैंडल में थोड़ा सा ग्रीन दिखा के दैन पटक दिया। क्यों? एसएल हंटी की, किसकी? जो फर्स्ट कैंडल पे एंट्री होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ आधा घंटा वेट करो। अब आधा घंटा वेट करने का मतलब ये नहीं होता, जैसे हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करते हैं कि 9:45 के बाद, 9:45 कहने का मतलब एग्जैक्ट नहीं होता कि 9:45 में एग्जीक्यूशन कर लिया, वो भी सही तरीका नहीं होता। कहने का मतलब ये होता है कि 30 मिनट मार्केट को देखा, उसके बाद अगर ट्रेड दिख रहा है तो ठीक है, वरना फिर और 30 मिनट देखा, वेट किया। वेटिंग इज़ नॉट मतलब उसमें कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा समझ लो। सो यहाँ पे अब देखोगे तो इस जोन में एक तो क्या हुआ, लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, सो सेलर आ जाएंगे, ठीक है, मतलब सेलर जो रैंडम सेलर, मेन सेलर तो अब निकलने का सोचेंगे जो ऊपर से सेल करके आया, ठीक है। दूसरा, ये जो बायर थे इनका एसएल हिट हुआ। अब यहाँ पे कौन खड़ा है? यहाँ पे पुट वाले होंगे, इस लेवल के नीचे सेलिंग वाले बहुत कम हो गए। मार्केट क्या करता है, अभी देखो मार्केट को अगर नीचे और जाना था, क्या नहीं जा सकता था? जा सकता था, बट ये जो लेवल था या आज कल का क्लोजिंग प्राइस है, उसके नीचे कम से कम ये प्राइस बनना चाहिए था ना। प्राइस कुछ ऐसा कि मार्केट यहाँ से जाता है, इस लेवल को रिटेस्ट करता है, देन दम नहीं है, अभी और ज़्यादा सेलर एक्टिव हैं, प्राइस ही बताता है ना भाई, कौन बताता है। सो अगर यहाँ से ऐसा प्राइस बनता, देन ये समझ में आता कि सेलर एक्टिव नहीं है भाई, सॉरी सेलर एक्टिव है, अभी और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। लेकिन ये प्राइस तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। अब देखो जब ये ब्रेकआउट होता है ना, तो बहुत सारे बायर को ये भी लगता है यार ये निकल रहा है, ऐसा ना हो निकल जाए। अरे कहाँ निकल जाएगा? जो लोग भी, एक तो ये है कि इधर वाले एसएल बुक करेंगे, कुछ लोग इधर एंट्री भी लिए होंगे जो साइकोलॉजी को समझते हैं कि जब ब्रेकडाउन होता है तो इंस्टेंट क्या होता है ना, जब ब्रेकडाउन होता है तो तुरंत पुट नहीं लेना चाहिए, या तो रिटेस्ट पे लो, और नहीं तो इधर वाले फंस जाएंगे, ज़्यादातर टाइम पे फंस जाते हैं। सो मार्केट लेवल का ब्रेकडाउन करता है, देन वापस अपसाइड में जाता है, ठीक है, अपसाइड में यहाँ तक आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, उसके बाद अब ये बनाता है सपोर्ट। लेकिन यही कैसे पता कि यहीं पे एंट्री करेंगे? अब यहाँ आता है टूल, ठीक है, एक तो चलो 530 वाला लेवल था, उसके ऊपर निकल गया, तो मुझे इतना समझ में आ रहा था इस प्राइस को देखे कि यार पुट वालों का तो एसएल उड़ा दिया, अब नए बायर को एक एंट्री पॉइंट चाहिए, और दूसरा बहुत ज़्यादा सेल ऑफ है, तो ये काफ़ी है डराने के लिए कि सेलर, ये जो मूव आया ना, इसमें बहुत सारे सेलर अपना एग्जीक्यूशन करके प्रॉफिट हटाने का ट्राई करेंगे। सो अभी अगर एंट्री जोन की बात करें, तो अगर हम डाउन से लेके यहाँ बस इस जोन में, यहाँ पे देखिए ये बेस है, ये हाईटेक पकड़ी गई, यहाँ से यहाँ एक फिफ्थ ड्रॉ किया गया, 0.5 का लेवल पे मार्केट आया, जो ऑलरेडी एक एंट्री जोन होता है। बहुत बार मैंने फिफ्थ वाली वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। सो यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी एंट्री बन रही थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री ली भी थी, स्क्रीनशॉट में यहाँ डिस्प्ले पे अगर आप देख पा रहे हो। देन मैंने एक प्रीमियम लिया था, लगभग ये टाइमिंग देखो अगर, तो ये जो टाइमिंग था, यहाँ पे दिखाते हो, यहाँ पे देखो ये जो टाइमिंग था, इस कैंडल का टाइमिंग देखो, 11 बजे की ये कैंडल है, दूसरी वाली ये रेड वाली कैंडल 10:55, मतलब ये समझो कि जब ये कैंडल ग्रीन फॉर्म हो रही थी तभी इसमें एंट्री ली गई, वेट किया गया, और उसके बाद ये देखो 530 के ऊपर सपोर्ट बन गया और कंफर्मेशन आ गई। देन अब टारगेट कहाँ तक, ये तो हो गई एंट्री, और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन करता नीचे आता, इस कैंडल के 0.5 के और नीचे आने लगता, तुरंत एसएल हट जाता। सो एसएल एक बहुत छोटा बन रहा था।
अब बारी आती है टारगेट की, ठीक है। अब टारगेट का एग्जीक्यूशन देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है ना, देखो 1135 और 1140, जैसे ही कैंडल बनी, बनते ही ट्रेड को हटा दिया गया था, बनते ही ट्रेड को हटा दिया गया था। कारण ये होता है कि ये जो सेलर आए यहाँ पे रैंडम, बस इनका एसएल, कई बार आप देखोगे इस जोन से मार्केट यहाँ कई बार छोटा मोटा रिजेक्शन लेती है, कई बार बड़ा रिजेक्शन भी ले लेती है। सो इनका एसएल ही टारगेट किया गया था बस, ठीक है, इसके ऊपर ही बस यहीं पर। हालांकि इस स्विंग का भी एसएल लेने मार्केट गया तो जा भी सकता था, बट क्या है ना, ग्रीड का एक लेवल रखना चाहिए। और अगर प्रीमियम की बात करूँ तो यहाँ पे 304 का चीज़ 440 450, यानी लगभग 50% आपका प्रॉफिट इज़ इनफ, ऐसा कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। सो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो 312 304 इस जोन के आसपास एंट्री हुई, ठीक है, और यहाँ 450 इस जोन के आसपास मार्केट में जैसे प्रॉफिट बुकिंग कर दी गई, ठीक है, इस जोन के आसपास यहाँ पे, यहाँ एग्जिट हुआ और इधर एंट्री, इस जोन के आसपास एंट्री हुआ। सो ये बन गया। अब उसके बाद भी देखो मार्केट फिर से मतलब डाउन जाके अब एक फिर से रैली देती है, बट क्या है ना, आपको एक लिमिटेशन नहीं रखोगे ना तो आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हो। आपका एक प्रॉफिट बन गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मार्केट कल फिर से ऑन होता है। और यहाँ पे देखो जैसे ही कोई बाइंग आ जाती है ना मार्केट में, एक बात समझिए, जैसे ही कोई बाइंग आती है प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। जैसे मेरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, सबका होता है, सब अपना एग्जीक्यूट करते हैं, पैसा हटाएंगे। जैसे यहाँ देखो बाइंग आता है, फिर यहाँ ट्रैप किया, प्रॉफिट बुकिंग की, फिर से रैली दिया, देन उसके बाद ये क्यों गिरा उसका भी लॉजिक समझा देती हूँ। हालांकि प्रिडिक्शन में हमने डिस्कस किया था कि 75300 जा सकता है, बट 200 तक मार्केट गया था। सो यहाँ पे देखो क्या होता है लॉजिक। एक तो ये कि प्रॉफिट बुकिंग का वेट करो, आपको एंट्री जोन मार्केट देता हुआ चलता है। बात बस ये है कि आप हर जगह कमाने यहाँ भी ले लो, एक सही एंट्री लेके एक आध प्रॉफिट ले लो, आपका दिन खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर बाद में ट्राई करो। दूसरा एक चीज़ समझो, ये क्यों गिरावट होती है। एक ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया यहाँ भी, अब फिर से वही चीज़ आगे बढ़ती जाएगी। दूसरा डे वाइज भी होता है, ठीक है। सो ये दो रैली बढ़िया, आज का देखोगे तो कैंडल साइज भी देखो काफ़ी बढ़िया थी। हालांकि पुट, जिसका अगर पुट का लॉजिक है तो पुट से मैं कमाऊँ, डिपेंड करता है। मैंने कहा ना एक मार्केट है, इस 6 घंटे में लोग अलग अलग लॉजिक से कमा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस लॉजिक से कमा रहे हो, आपकी जेब में पैसा आ रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। इस प्रीमियम को देखोगे तो ये प्रीमियम भी वापस देखो फिर से एक एंट्री कम होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये प्रीमियम वापस यहाँ 500 550 गई, अगर हड़बड़ा के इस जोन में हाइट पे जो एंट्री करेंगे वापस देख रहे हो 350 तक पटका है, 200 पॉइंट नीचे, फिर भले अब भाई कौन से रैली में हो, अगर 550 पे हड़बड़ा के एंट्री ले, क्या नहीं 300 पे नहीं आया, 350 पे नहीं आया, दोबारा आया ना। एसएल जहाँ बड़ा बन रहा है, अगर प्राइस आपके हाथ से निकल गया है, अगर प्राइस यहाँ आ गया, मत लो उस ट्रेड को, वो आपका प्रॉफिट बना के नहीं देगा, इतना समझ लो। प्राइस गिरने दो, फिर आपको अगर सही एंट्री जोन मिल रहा है एंट्री लो, नहीं मिल रहा मत लो। गलत ट्रेड लेने से नहीं लेना बेहतर होता है। बाकी आप जितना इन चीज़ों को समझते जाओगे, एक ट्रेड जब भी लेते हो सिर्फ ये मत देखो कैंडल बन गया मुझे ट्रेड, अरे कैंडल बन गई, हाथ से गया। अब जो है नेक्स्ट एंट्री, उसके लिए क्या लॉजिक है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ ले सकते हैं, क्या जो इंट्रा में आए हैं वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, कंफर्म करेंगे तो अपने आप आपको एंट्री मिल जाएगी। बस ये है कि कभी कम प्रॉफिट बुकिंग होगी, कभी ज़्यादा होगी, डिपेंड ऑन डेज। लेकिन ये समझिए कि जब बहुत तगड़ी सेलिंग आती है, जैसे आज ये देख रहे हो बाइंग आई है बट स्टिल वॉलेटिलिटी भी हाई लेवल की रही है, बिकॉज कारण ये होता है कि जब बहुत तगड़ी सेलिंग आती है तो बायर आते हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं बन पाता, सो वॉलेटिलिटी भी रहती, आते हैं प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करके हट जाते हैं, बिकॉज इतने तगड़े सेलिंग वाले जोन में बायर बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एक्टिव हो जाए ये बहुत कम चांसेस में होता है। सो दैट्स द रीज़न। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।